तो जी हाँ, काला गेहूँ भी होता है, जैसे कि हमारा अन्य साधारण जो गेहूँ है जो सफ़ेद और पीले रंग के आपने अक्सर देखे होंगे, तो उसी के साथ साथ काला गेहूँ भी एक होता है, जो कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों का, तो जो सामान्य गेहूँ हमारा होता है उसकी तुलना में काला गेहूँ बहुत ही अच्छा रहता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से हमें बचाता भी है। और जो उसकी खेती है वो कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें लागत आती है, किस तरह का प्रोडक्शन उसका होता है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिगड्डी के एक प्रगतिशील किसान जो कि कांति प्रसाद सैलवाल जी हैं और बहुत सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनका क्या विचार है काले गेहूँ को लेकर, आइए उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मैं कांति प्रसाद सैलवाल सिगड्डी। तो ये गेहूं जो है मुझे नई खेती करने का जुनून है। कोई भी चीज़ मुझे एक अजीब दिखाई दे कि ये इस क्षेत्र में हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं उसे उगाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो सैलवाल जी, कितने सालों से जो है वो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ सिगड्डी क्षेत्र में कर रहे हैं? मैं सब्जी उत्पादन में ज़्यादा समय हो गया, मुझे लगभग 15 साल से ऊपर हो चुके हैं सब्जी का उत्पादन करते हुए जैविक में। और बाकी अभी ये रबी और खरीफ में अभी 5-7 सालों से ही मैंने ये नई नई चीज़ें जब से दिखाई दी हैं कि काला गेहूँ, काला चावल, तो तब मैं इसकी ओर आकर्षित मुझे एक लगा कि अलग से एक है करने के लिए, तो मैंने इसको शुरू किया है। तो काले गेहूं उगाने का आइडिया कहाँ से आया आपको? कैसे सोचा कि काला गेहूं भी होता और इसे उगाना है? ये हमारे एक मित्र यूपी के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहीं से मुझे कहा कि बोला भाई साहब ये काले गेहूं का बीज आया है, आप अगर इसको उगा सकें। तो मैंने उन्हें एक सामान्य पूछा कि भाई क्या है इसका, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा देखो ये सामान्य ही उग रहा है। तो मैंने कहा दीजिए। तो उसके बाद मैंने इसे उगाया। तो थोड़ा शुरू में दिक्कतें हुई, लेकिन हम ऑलरेडी किसान हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो धीरे धीरे उसके बाद मैंने ये पहले थोड़ा जगह में किया, फिर आधा बीघा किया, फिर 1 बीघा किया। आज हम काफ़ी मात्रा में इसे कर रहे हैं। तो इसकी जो काला गेहूं है, इसका जो बीज है वो क्या रेट मिलता है? सामान्य गेहूं की तरह है या कुछ अलग रेट इसका रहता है मंडी में? इसका बीज का रेट जो है कम से कम 8,000 से 10,000 रुपये किलो तक शुरू में था। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, कमेंट करते हैं लोग कि हमसे 5,000 ले जाओ, हमसे 7,000 ले जाओ। लेकिन यह है कि सामान्य गेहूं से दुगनी 2.5 गुने रेट पे तो इसका है ही है रेट। तो बाजार में जो इसका बाजार भाव है, जब आप मंडी में इसको बेचने जाते हैं, तो वो भी सामान्य गेहूं से ज़्यादा होता होगा फिर? नहीं, मंडी में तो हमें ऐसा कहीं पे प्रतीत नहीं हुआ कि किसी मंडी में ख़रीदा जा रहा है। और जब हमें मार्केट नहीं मिला तो इस वजह से हमने इसको इतना बोना बंद कर दिया कि जब हम कहीं पे बिकता हुआ हमने देखा ही नहीं ओपन बाज़ार में। तो यदि इसका ओपन बाज़ार कहीं होता और हमें पता होता कि इसका 5,000 जा रहा है, 7,000 जा रहा है या 10,000 जा रहा है, तो हम इसे ज़रूर और लार्ज स्केल में करके इसको पहुंचाते वहाँ। तो आपका कहना है कि आप उगाने को तैयार हैं, लेकिन इसका बाजार आपको प्रॉपर उपलब्ध नहीं है? जी जी जी। तो ये है कि फिर इसको उगाकर इतना फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि लागत ही आ रही है और आपको कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट आपको इससे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है कि हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि इसको खाने वाले शहरी क्षेत्र में हैं। लेकिन अब देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहुंचाया जाए अधिक से अधिक जगह। तो जैसे इसकी जो बुआई होती है वो भी सामान्य गेहूं की तरह नवंबर के टाइम पे ही होती है या कुछ पहले? कैसे इसकी बुआई का समय? नहीं, गेहूं की बुआई सामान्य ही है। जैसे आमतौर पर जैसा गेहूं होता है उसी तरीके से इसको बोया जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इसमें जितना हो सके आप जैविक ही इसे इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा उत्पादन देता है। तो प्रति जो एकड़ है वो कितना हमारा गेहूं बुआई में लग जाता है? ये प्रति एकड़ लगभग आप 50 से 60 किलो प्रति एकड़ इसका बीज बो सकते हैं। अच्छा। और इसमें उत्पादन ठीक है। उत्पादन अच्छा हो जाता है? जैसे हम सफ़ेद गेहूं के उत्पादन की तुलना अगर हम इससे करें तो सेम ही प्रोडक्शन है या उससे ज़्यादा है, उससे कम? जी, सामान्य उत्पादन है इसमें। जैसे सामान्य गेहूं का उत्पादन है ऐसा ही इसका उत्पादन है। इसमें उत्पादन में कोई फर्क नहीं है। और आप कब से, जैसे खुद आप इसको
खाते होंगे गेहूं को, इसकी रोटियां वगैरह बना के, तो कैसा लगता है आपको, इससे फ़ायदा है कुछ? अब हम तो पिछले 2-3 सालों से खा रहे हैं, तो हमें तो अब सफ़ेद गेहूं की रोटी हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छा। जब हम कंटिन्यू इसको खा रहे हैं तो हमें जैसे सफ़ेद गेहूं की रोटी आएगी तो वो स्वाद ही अलग है इसका। अच्छा, तो वैसे भी सामान्यतः इसको कहते हैं कि ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, और बहुत सारे इसमें जैसे बहुत अच्छा आयरन इसमें है, कैल्शियम हो गया, फाइबर इसमें बहुत अच्छा है, प्रचुर मात्रा में फाइबर इसमें मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं। अब इसीलिए हमने कहा कि जब मार्केट कम हो रही है, गिने-चुने लोग आते हैं लेने के लिए, तो हम इसलिए ज़्यादा तनावग्रस्त भी नहीं है कि अपने आप अपना स्वास्थ्य तो ठीक कर सकते हैं हम। तो लोकल में भी आपका गेहूँ बिकता है? हाँ, लोकल में भी बिकता है, काफ़ी लोग लेके जाते हैं। अच्छा। वही है कि क्वांटिटी कोई 50 किलो, कोई 70 किलो, इस हिसाब से ले जाते हैं। टेस्ट करने के हिसाब से ही लोग खरीद रहे हैं स्थानीय, और जब खा रहे हैं तो फिर कह भी रहे हैं, और शायद 2-3 किसान तो खाने के बाद ले भी गए हैं कि हमें भी जो है अपने लिए बोया जाए इसे। अच्छा, अपने लिए तो अच्छा है। अगर एक बार यहाँ पर सारे किसान एक साथ इसको बोना शुरू करें, तो मुझे लगता है जब इसका वॉल्यूम अच्छा होगा तो हो सकता है कि एक अच्छी मार्केट भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो पाए। हाँ, बिल्कुल। ये है कि जो लोग शहर में जिनका संपर्क है, वहाँ ये और अच्छी भाव में बिक सकता है। तो कृषि विभाग कुछ मदद करता है आपकी इसमें? कृषि विभाग का इसमें कोई खास योगदान नहीं है। और जैसे मार्केट दिलवाने में अगर आप नहीं, मार्केट दिलवाने में तो उनका बिल्कुल भी योगदान नहीं है। हाँ, यदि हमारी फसल में कोई दिक्कत आ रही है, हम उन्हें सूचित करें तो उनकी सहायता मिलती है, अन्यथा इसमें मार्केट में उनका कोई योगदान नहीं है। तो ये जो काला गेहूं है, जिसे कि हम ब्लैक व्हीट भी कहते हैं, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कि इस गेहूं का रंग जो है वो काला होता है। सफ़ेद गेहूं में अगर हम सामान्यतः देखें तो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है उसकी मात्रा लगभग 5 से 15 ppm तक होती है, जबकि इसी में काले गेहूं में एंथोसाइनिन की जो मात्रा है वो 40 से लेकर 140 तक ppm होती है। तो इस वजह से इसका जो रंग है वो गहरे काले रंग का होता है, या फिर बैंगनी, डार्क बैंगनी रंग का आपको ये गेहूं नज़र आता है। ये जो गेहूं है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस गेहूं में जो आयरन है, फाइबर है, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। एंथोसाइनिन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होने की वजह से ये शरीर में जो ऑक्सीडेटिव तनाव है उसको कम करने के बहुत काम करता है। जो ये काला गेहूं है, इसके सेवन से जो है वो हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको, इवन यहाँ तक जो एंटी एजिंग भी इसमें काफ़ी सारी जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमें बहुत तरीके से जो है वो मदद करता है, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक काला गेहूं माना जाता है। काले गेहूं के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो इसका बहुत बड़ा एक और फ़ायदा है, ख़ासतौर से हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं, तो ये कुपोषण से लड़ने में बहुत कारगर है, और कुपोषण से बच्चों को अगर हम छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो उनको काले गेहूं अवश्य खिलवाइए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं जर्नली, जब हम काले गेहूं को मैंने पढ़ा और मैंने उसके बारे में देखा, सुना, समझा, तो ये निकल कर आया कि सफ़ेद गेहूं की तुलना में काला गेहूं का जो है वो मार्केट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर मार्केट की उपलब्धता सही न होने की वजह से यहाँ पे इन लोगों को अपना जो गेहूं है उसका रेट सही से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जहाँ पर इसकी मार्केट है, जहाँ पर लोग अवेयर हैं काले गेहूं के लिए, तो ये बहुत अच्छी इसकी मार्केट है, और बहुत ज़्यादा जो है वो वाइट जो सफ़ेद गेहूं है उसकी तुलना में इसको काफ़ी अच्छा दाम भी मिल जाता है। जैसे कि अभी हमारे जो किसान साथी यहाँ पर हैं, कांति प्रसाद सेलवाल जी, उन्होंने बताया कि कोटद्वार क्षेत्र में जो है वो काले गेहूं की डिमांड नहीं है, मार्केट नहीं है। तो यदि आप में से किसी को जो है वो काले गेहूं की मार्केट आपको मालूम हो या आपको चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए सेलवाल जी के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और उनको इस बारे में अवगत करा सकते हैं। उनका जो काला गेहूं है ये पूर्णतः जैविक है, और हम स्पेशली इसको कवर करने भी इसीलिए आए हैं क्योंकि कोटद्वार का जो हमारा ये उत्तराखंड का कोटद्वार क्षेत्र है, यहाँ पे गेहूं तो बहुत उगाया जाता है, लेकिन काला गेहूं जो उगा रहे हैं वो मेरी नॉलेज में पहली बार कोई इस तरह का कार्य यहाँ पर कर रहा है। तो मुझे लगा हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जैविक कृषि अगर कोई कर रहा है उसमें भी इस तरह के जो काला गेहूँ जैसे स्वास्थ्यवर्धक गेहूँ अगर कोई उगा रहा है तो हमें उनकी मदद के लिए आगे भी आना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमसे बने रहिएगा, और हमारे जो चैनल है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और इस तरह के वीडियोस के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।